Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3833. So basically question is count dominant indices. So basically this is easy level problem. So question is you are given an integer array nums of length n. An element at index I is called dominant if nums I greater than average of nums I plus 1, comma nums I plus 2 dot nums n minus 1, right? So क्वेश्चन बेसिकली गिवन एरे, एक मुझे एरे गिवन रहेगा, ठीक है, सपोज दिस, ठीक है। इसमें क्या है, डोमिनेंट हम वो एलिमेंट होगा डोमिनेंट जो नम्स आई मींस करंट एलिमेंट ग्रेटर देन बाकी का एवरेज। एवरेज मींस बेसिकली एवरेज मींस पूरे का सम divided by total number of elements, right? So here is average 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 4 means यहाँ पे 2 3 5 5 4 9 9 5 40 divided by 4, ठीक है। बेसिकली ये हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग होगा, बट यहाँ पे यही है कि नम्स आई जो हमारा है वो बाकी का एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये नम्स आई हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है मींस नम्स आई ग्रेटर देन है, तो इसमें एक जो एलिमेंट है वो मेरा डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यही बोला गया है योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिसेस आई दैट आर डोमिनेंट, ठीक है। और यहाँ दिया गया the average of a set of number is the value obtained by adding all the numbers together and dividing the sum by the total number of numbers. Note there, right most element of an array is not dominant. Right most means ये element की बात करिए, इस element, ठीक है। So basically यहाँ पे एक टेस्ट केस दिया गया है, इसको भी ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको ड्राई रन करने का ये है कि सपोज अभी के लिए मेरा करंट एलिमेंट ये 5 क्या ग्रेटर देन बाकी का एवरेज से है मींस 4 प्लस 3 बाई 2 7 बाई 2 इक्वल टू 3.5, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर देन 3.5 मींस अभी के लिए डोमिनेंट मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी का केस देख लेते हैं, क्या 4 ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 1 3 4 ग्रेटर देन 3, यस 2 हो जाएगा। और राइट मोस्ट, तो ये तो मेरा कभी डोमिनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो डोमिनेंट होने के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए ही, तभी तो मैं करंट एलिमेंट से पीछे वाला एलिमेंट को मैं कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे 2 मिल गई और मुझे आंसर भी है 2, ठीक है। सो बेसिकली इसकी अप्रोच की बात करें तो हम क्या करते जा रहे हैं, अगर इस केस में हम देखें, इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 सपोज, ठीक है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच की अगर बात करें तो देखो मुझे इस एलिमेंट को पकड़ना है, बाकी का एवरेज लेना है, इस एलिमेंट को पकड़ना है और बाकी का एवरेज लेना है, इस एलिमेंट को पकड़ना है, बाकी का एवरेज लेना है, इस एलिमेंट को पकड़ना है, बाकी का एवरेज लेना है, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, देखो स्टार्टिंग से जा रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम पीछे से सम को ला लें, और मुझे तो पता है लेंथ तो इजीली हम निकाल सकते हैं। सम की अगर बात करें, कैसे देखो ये इसकी बात कर, सम की 5 साइज की एरे, ठीक है। अगर 5 साइज की मैं यहाँ बना दूं, देखो स्टार्टिंग लास्ट में तो क्या है 5, इसको तो मुझे कुछ नहीं करना, बाकी हम बोल सकते इस एलिमेंट के पास आएगा, इस एलिमेंट के पास, तो ये इस एलिमेंट
ये एलिमेंट, बाकी का जो इधर राइट में होगा उसका एवरेज मुझे दे दो। तो अभी के लिए अगर हम सम इस दोनों का सम को कैलकुलेट करके हम इसमें डाल लें, मीन्स प्रीफिक्स सम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रीफिक्स सम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रीफिक्स करने का मतलब समझाऊंगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 12, फिर 12 प्लस 2 14, 14 और 1 15, 15, ये मेरा सफिक्स सम हो गया, ठीक है। अब मुझे, हम अभी यहाँ पे क्या बोले थे, इस केस में हम क्या बोले थे, यहाँ के बाद मुझे 4 एलिमेंट, मीन्स अब देखो, अगर ये एलिमेंट, हम ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं 1 1, अभी 0 नेक्स्ट पे, फिर ग्रेटर देन, हम इसकी तो पूरे का सम करके यहाँ पे ला चुके हैं ना, पूरे का सम कितना होगा यहाँ का, अगर यहाँ का सम की बात करो तो 14, 14 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ क्या हो जाएगी n माइनस आई प्लस 1, लेंथ यही होगी क्योंकि जीरो भी सिंटैक्स है ना, तो n माइनस आई प्लस 1, तो जो भी होगा n माइनस आई प्लस 1, इसको इस केस में भी 4 हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब इसको इससे डिवाइड करके और ये कंडीशन फुलफिल है तो डोमिनेंट 1 हो जाएगा। बस इसी के लिए हम सफिक्स सम यूज कर रहे हैं। सफिक्स सम यूज करने का मतलब पूरे का लेफ्ट का सम कैलकुलेट, राइट का सम कैलकुलेट करके मुझे एक जगह ला दो, फिर उस बाकी का रेस्ट राइट दें, और इस हर एक इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, उसके बाकी का रेस्ट जो जितना एलिमेंट है, ठीक है। तो मेरा सूडो कोड कुछ ऐसा होने वाला है, सूडो कोड मेरा कुछ ऐसा होने वाला है। पहले तो हम एक सफिक्स सम लेंगे, सफिक्स सम, ठीक, सफिक्स सम यही, ठीक है। और उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तक जाएगी, और इसमें बस ये कंडीशन चेक होगी, नम्स i ग्रेटर देन एवरेज, तो मुझे क्या होगा, कॉन्ट को प्लस प्लस करना डोमिनेंट को, और ये एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज निकालने का मेरा जो होने वाला है, क्या होने वाला है, बेसिकली एवरेज मुझे करेंट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सफिक्स बाय लेंथ, मीन्स अगर हम एवरेज की बात कर ले यहाँ पे, तो एवरेज तो इसलिए बाहर निकाल लो, सफिक्स i प्लस 1 से डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ हम बोले थे, लेंथ हमारा क्या होने वाला है n प्लस आई, सॉरी n माइनस आई प्लस 1, इससे सफिक्स एवरेज मेरा निकल जाएगा राइट का, ठीक है। सफिक्स i प्लस 1 बोले हैं ना कि i, क्योंकि मुझे जिस एलिमेंट पे उसके राइट में जितना एवरेज एलिमेंट होगा उसका एवरेज चाहिए ना, हाँ। तो फिर अब ये वाला करंट एलिमेंट यहाँ पे नम्स i ग्रेटर देन एवरेज से होगा, तो कॉन्ट को प्लस प्लस करना, बाकी केस में क्या करना, रिटर्न कॉन्ट को ही मुझे करवाना, ठीक है। ठीक है, कोड की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेम एक एरे, कोड के ऊपर आ गया हूं, बोर्ड दिख नहीं रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हम लेंथ ले लिए n, सम ले चुके हैं, सॉरी एक मिनट, सम की तो काम यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं इसको एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। देखो कॉन्ट अभी के लिए मैं 0 रखा हूँ, सफिक्स सम में करेंट एक सफिक्स सम लास्ट एलिमेंट, क्योंकि मुझे कुछ होने वाला नहीं है उसमें, हम कुछ करेंगे नहीं, तो लास्ट में लास्ट डाल के अब बाकी n माइनस 2 से चला रहा हूँ कहाँ तक, 0 तक, अब बाकी सफिक्स i के अंदर नम्स i प्लस सफिक्स i प्लस 1, ठीक है। ये मुझे सफिक्स यहाँ से निकल कर दे देगी। उसके बाद i से n माइनस 1 तक जाना है, देखो लेंथ में मैं क्या कर रहा हूँ, n माइनस आई माइनस 1, ठीक है। देन एवरेज में सफिक्स i प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, देन इफ नम्स i ग्रेटर देन एवरेज तो कॉन्ट को प्लस प्लस कर दो, बाकी केस में रिटर्न कर दो। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे
क्या करना था, -1, क्योंकि इसलिए मुझे -1 करना पड़ रहा है क्योंकि करंट एलिमेंट को तो मुझे लेफ्ट साइड में रखना है ना, ये एवरेज जहां हम चेक करवा रहे हैं इसको तो काउंट नहीं करना है इसमें, इसलिए मुझे इसको छोड़ के यहाँ पे -i करना। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, डन, सबमिटेड। ओके, अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मुझे देखो, सफिक्स में हम एन यूज कर रहे हैं, सफिक्स में हम एन यूज कर रहे हैं, बाकी इधर चेक करवाने में भी हम एन यूज कर रहे थे, ये तो मेरा बिग ऑफ एन हो जाएगा। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये भी मुझे बिग ऑफ एन देगा, क्यों, क्योंकि मैं सफिक्स के लिए एन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।